पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी तनाव के बीच आईएनएस सूरत अडानी हजीरा बंदरगाह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच आईएनएस सूरत की तैनाती बेहद अहम मानी जा रही है, जो दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को खाक करने का मादा रखती है। यकीनन ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए होंगे। तस्वीरें आईएनएस सूरत की हैं, जिसका अडानी हजीरा बंदरगाह पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और अब इसे तैनात कर दिया गया है। यह ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को खाक करने का मादा रखता है। आईएनएस सूरत ऐसे विध्वंसक हथियारों से लैस है जो पाकिस्तान की जमीन तक तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। दरअसल आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत है। P-15B गाइडेड मिसाइल परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी जहाजों में एक है। इसके निर्माण में 75% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है। आईएनएस सूरत का वजन 7400 टन और लंबाई 164 मीटर है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आईएनएस सूरत युद्धपोत पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी बताने की जरूरत नहीं है कि आईएनएस सूरत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसकी तैनाती से उसका खौफजदा होना लाजमी है। आज और कल यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय सैन्य शक्ति का नजारा दिखेगा, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार राफेल, मिराज और जैगुआर जैसे फाइटर जेट लैंड करेंगे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार ने देश की सैन्य शक्ति को किस कदर मजबूत किया है, यूपी का शाहजहांपुर इसका गवाह बनने जा रहा है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट की आज लैंडिंग होने जा रही है। फाइटर जेट के लैंडिंग शो के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज सुबह 9:45 से 10:30 बजे तक लैंडिंग शो होगा। राफेल, मिराज, जगुआर फाइटर जेट लैंड करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर फाइटर जेट उतरेंगे। जलालाबाद इलाके में हवाई पट्टी बनाई गई है। सीएम योगी लैंडिंग शो का हिस्सा बनेंगे। शाहजहांपुर में होने वाला ये लैंडिंग शो इस बार कई मायनों में खास होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार दिन के साथ साथ नाइट लैंडिंग का भी नजारा देखने को मिलेगा। रात में भी फाइटर जेट लैंड करेंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। कटरा जलालाबाद मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। सुरक्षा के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हवाई पट्टी पर हाईटेक लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच आज भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की गर्जना गंगा एक्सप्रेसवे पर सुनाई देगी, जो भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान एक दुष्ट देश है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में जुटा है और वैश्विक आतंकवाद को बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को पालने पोसने, ट्रेनिंग देने और आतंकी संगठनों को फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को पूरी मदद देने की बात कही। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और इसमें अमेरिका पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। इसी बीच देश में पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। लोगों ने हमला किया है उनको तो चुन चुन के मारेंगे ही, लेकिन उनके पीछे जो पाकिस्तान है उसके नापाक इरादे जो है उसको भी मिटाएंगे मोदी। वहीं भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत पहले ही पानी, वीजा, एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर चुका है। साथ ही अब दूसरी सेवाएं भी बंद करने पर हिंदुस्तान विचार कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत के नागरिकों को गुस्से से भर दिया है। मोदी सरकार ने भी एक के बाद एक एक्शन लेकर पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान का पानी, वीजा और एयर स्पेस बंद करने का ऐलान करके उसकी मुश्किल बढ़ा दी है, जिसके बाद अब शिपिंग लाइन और डाक सेवा निलंबित करने पर भी विचार हो रहा है। यानी पाकिस्तान का ऐसा बॉयकॉट जो उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने FM चैनलों पर भारतीय गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी है।
भारत के हमले का खौफ पाकिस्तान में किस कदर छाया दिख रहा है, इसकी बानगी पीओके में देखने को मिल रही है, जहां पर भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी पर्यटकों ने घूमना तक बंद कर दिया है। नीलम वैली वैसे तो पाकिस्तानी पर्यटकों की पसंदीदा जगह है, लेकिन भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तानी टूरिस्ट यहाँ भी नहीं आ रहे हैं। जहां भारी भीड़ दिखती थी वहां सन्नाटा दिख रहा है और नीलम वैली में कारोबार करने वाले लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अटेंशन के बाद यहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट बिल्कुल जीरो है, 20 लोग तक नहीं है। हालांकि यहाँ पे 300-400 लोग कम से कम यहाँ पे रूटीन में होते थे। पाकिस्तान सिर्फ भारत का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों का भी दुश्मन है। ये बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को भी एंट्री नहीं दे रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं वो अपने देश लौट जाएं। 24 अप्रैल से ये सिलसिला जारी था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक आज भी अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। पिछले एक हफ्ते में 926 पाकिस्तानी अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन जो अभी भी भारत में हैं और पाकिस्तान लौटना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। हमने पूछा तो कहते जी बातचीत चल रही है, हम तो यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, आदेश दे दिए, मगर वहाँ वाले आदेश नहीं दे पा रहा है। और अब 1 घंटे में निमट जाए, 2 घंटे में निमट जाए, 3 घंटे। अब तो यहाँ बच्चे, मेरा भी छोटा सा बच्चा क्या ना वो बेहोश होके गिरते गिरते बच्चा, वो भी मेरा दोनों बहनें मेरी ब्लड प्रेशर से मरीज़ है, मेरा भाई बड़ा मरीज़ है, और क्या नाम जो है मेरे घर वाले, हमारे घर वाले भी हमें इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम परिवार ही नहीं, बड़ी संख्या में हिंदू परिवार भी बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिनके लिए पाकिस्तान दरवाजे नहीं खोल रहा। मुझे सर बॉर्डर क्रॉस करना था क्योंकि हमें रिसेंटली अपडेट आई है कि यहाँ पे मतलब इंडिया से छोड़ के वापस वहाँ पे जाना है ना, तो वीज़े पे हम लोग आए थे यात्रा करने, तो हरिद्वार वगैरह मम्मी को करवाने आया था मैं। तो अभी अपडेट आई थी कि वहाँ यहाँ से वापस एग्ज़िट होना है, यहाँ एग्ज़िट होने के लिए खड़े हैं, तो वो छोड़ ही नहीं रहे हमें आगे। सुबह तकरीबन हम लोग 7-8 बजे के खड़े हुए हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है, ना कहीं बैठने का बंदोबस्त है, ना कोई साया है, धूप में बस लगे हुए हैं सुबह से सर। जो पैदल हैं वो धूप में ही खड़े हैं और जो गाड़ियों में हैं वो उसी में सो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। बाईसरन घाटी में छोटे से छोटे सबूत की तलाश हो रही है। एनआईए के डीजी ने खुद बाईसरन घाटी जाकर करीब 3 घंटे तक वहां जायजा लिया। ये तस्वीरें पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ सबूत की तलाश में सुरक्षा बलों की सतर्कता को दिखाती हैं। छोटे से छोटा सबूत भी छूट न जाए, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सुरक्षा बल के जवान मेटल डिटेक्टर की मदद से बैसरन घाटी का मुआयना कर रहे हैं। आतंकी बैसरन घाटी कैसे पहुंचे और निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद कैसे फरार हुए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए एजेंसियों ने घाटी के आसपास के सभी रास्तों और इलाके के 3D मैपिंग कराई। बैसरन घाटी के आसपास घने जंगल हैं। जंगल में कई गहरी गुफाएं हैं, इसीलिए 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के संभावित ठिकानों और उनके भागने के संभावित रास्ते के बारे में एजेंसियां खाका बना रही हैं। इसी बीच एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते बैसरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। 3 घंटे बैसरन घाटी में रहे एनआईए डीजी ने तमाम सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से देखा और जंगलों के अंदर जाकर भी पड़ताल की। कश्मीर के आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एजेंसियों का अभियान जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रहे एनआईए ने अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोगों और आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की। आम लोगों के बीच रहने वाले गद्दारों को ढूंढने के लिए आतंकियों के मददगारों की तलाश में पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और जमात इस्लामी से जुड़े कुछ संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची। इन संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई देश विरोधी सामान मिले हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक छापेमारी और शुरुआती सबूतों की जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। सूत्रों के मुताबिक इन प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करवाने में आतंकियों की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है। इनमें से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी।
पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश विदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ तो विदेश में लंदन से नीदरलैंड तक पहलगाम हमले की गूंज सुनाई दी। सड़क पर आक्रोश की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई, जहां बंगिया हिंदू सुरक्षा मंच ने मार्च निकाला। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का विरोध हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर निकले लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आतंकी वारदात के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारी विरोध जताने पहुंचे थे, जिनके खिलाफ भारतीय प्रवासी भी मौके पर पहुंच गए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी की गई। भारतीय प्रवासियों ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। नीदरलैंड के शहर द हेग में भी भारतीय प्रवासियों ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने पहुंचे, जहां पर इन्होंने नारेबाजी कर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया और आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। और अब बात यूपी के आगरा की, जहां आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक मैरिज होम में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों की आंखों में खौफ साफ दिखा। आग लगी, भड़की और फिर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आगरा की है, जहां पर मैरिज होम में शादी का फंक्शन चल रहा था। तभी यहां पर आग की लपटें उठने लगी और हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। आग की भीषण लपटों को देखने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। मैरिज होम में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकले। पास मौजूद होटल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थी कि उनकी हर कोशिश नाकाफी साबित हुई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और कुछ घंटे में इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की घटना ताजगंज इलाके के शिव संगम मैरिज होम में सामने आई, जहां आग में जलकर लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे आग लगने के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एमपी के ग्वालियर में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची, तो हरियाणा के झज्जर में खेत में लगी आग से लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें इंदरगंज इलाके में मौजूद स्नैक्स शॉप की है, जहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में आग तेजी से भड़की, जिसे देखने के बाद इलाके में लोग दहशत में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में आग का विकराल रूप देखने के बाद इन लोगों के हौसले पस्त हो गए। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने किसी तरह से दुकान में लगी आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो दुकान में गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हरियाणा के झज्जर से भी अग्नि तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पराली में लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि देखने वाले खौफजदा हो गए। पराली में लगी आग हवा चलने की वजह से तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते इसने कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई किसानों की फसल भी आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय लोगों की इसे बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई।